अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, बारिश का मौसम हो और डिनर में कुछ अच्छा सा चटपटा सा खाने को मिल जाए तो क्या ही बात होती है। और ठंडी-ठंडी जब बारिश होती है तो बहुत ही मज़ेदार खाना खाने को दिल करता है। तो मौसम की मुनासबत से ही मैंने आज बहुत ही शानदार सा खाना बनाया है, बारिश के हवाले से, क्योंकि बारिश की जान है ये रेसिपी जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक पैन है, उस पे मैंने शामिल कर दिया 3 पाव यानी 750 ग्राम मेरे पास कीमा है। और कीमा आप देख सकते हैं बीफ का कीमा, इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया और इसको स्ट्रेनर पर ही रहने दिया था ताकि जितना भी इसके अंदर से पानी वगैरह वो निकल जाए। और कीमा आप देख सकते हैं इसके अंदर रवाज़ है, यानी चिकना कीमा है, हाथ का मोटा कीमा है, ये उस क्या है मैंने यहाँ पर। साथ ही में मैंने शामिल कर दी है 4 बड़े साइज़ की प्याज रफली कट करके। और क्योंकि प्याज ज़्यादा जाएगी इस रेसिपी के अंदर, और 1 से डेढ़ गिलास मैंने यहाँ पर शामिल किया है पानी का। अब इसको मैं कवर कर दूँगी और एक बार पहले इसको हिला लेती हूँ, फिर इसको मैं चूल्हे पर चढ़ा दूँगी और इसको बस मैं पकने के लिए रख दूँगी। तो पहले मैं इसको एक बॉयल दिखा देती हूँ आपको कि किस तरह से इसका एक बॉयल आ गया है। देखें बहुत अच्छे से इसके ऊपर भरकर आँच आ गई है, तो इसको पहले मैं एक बार हिला लेती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा इसके ऊपर बॉयल भी आ चुका है। तो अब इसको मैं कवर कर दूँगी और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसको नॉर्मल टू मीडियम आँच में पकने के लिए रख देती हूँ। फिर मैं आपको दिखाऊँगी। और अभी मैंने इसके अंदर देखिए कुछ भी शामिल नहीं किया और ये 20 से 25 मिनट हो गए हैं, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल प्लेन कीमा ही है और इसके अंदर सिर्फ प्याज है, अभी मैंने इसमें कुछ भी शामिल नहीं किया। और आप देख सकते हैं प्याज एकदम इसके अंदर सॉफ्ट हो चुकी है और कीमा भी हमारा 40% कुक हो चुका है। तो मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ हल्दी, आधा चम्मच नमक शामिल किया है मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हल्दी इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ कुछ खड़े मसाले, 7 से 8 मैंने लौंगे लिए, 2 बड़ी इलायची, 2 स्टिक दालचीनी की, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। तो मैंने ये शामिल कर दिए हैं गरम मसाले इस कीमे के अंदर। और हल्दी भी आप देख सकते हैं थोड़ी सी हल्दी मैंने इसके अंदर ज़्यादा शामिल की है। अब मैं इसको एक बार फिर कवर करूँगी और 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए देख लेते हैं, 10 मिनट हो गए हैं इसको कुक होते हुए और माशाल्लाह से देखें कितना बेहतरीन सा हमारा कीमा पकता जा रहा है। तो इसको मैं एक बार हिला लेती हूँ, इसको देख लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा पकता जा रहा है। और मैंने शुरू में मसाले नहीं डाले थे, अगर मैं शुरू में सारे मसाले इसके अंदर शामिल कर देती तो इस तरह से शानदार इसकी कलर, इसका रंगत कभी नहीं आनी थी। तो वन बाय वन करके इस तरह से हम सामान डालते जाएंगे तो हमारे कीमे की लुक भी बनती जाएगी और बहुत बेहतरीन सा हमारा कीमा बनेगा, जायका बनेगा। तो यहाँ पर मैंने ऑयल भी शामिल कर दिया तकरीबन आधा कप, क्योंकि इस रेसिपी में ज़्यादा ऑयल का काम नहीं है। और कीमा भी मैंने थोड़ा चिकना यूज़ किया है, जो मैंने आपको बताया रवाज़ था इस कीमे के अंदर। और जब भी आप कीमा पकाते हैं कोई सा भी तो उसमें रवाज़ रखा करें, बहुत जायकेदार कीमा बनता है, उसका अपना ही ऑयल होता है। और हाथ का मोटा कीमा इस्तेमाल किया करें। तो अब यहाँ पर मैंने दही भी शामिल कर दिया है तकरीबन 200 ग्राम। तो दही डाल के भी हम यहाँ पर भुनाई करेंगे और इतना भुनेंगे हम इसको कि दही का जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। तो फ्लेम को यहाँ पर मैंने हाई किया हुआ है क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा कीमा जो है डन हो चुका है यहाँ पर। तो अब इसकी भुनाई करने की बारी आ जाती है। अच्छा 10 से 12 मैंने यहाँ पर ले ली है सूखी हुई लाल मिर्चें जो गोल वाली होती हैं। और 1 टेबलस्पून भर के मैंने कूटा हुआ धनिया शामिल किया है। और मैंने 1 काट लिया है मैंने यहाँ पर लहसुन का। हाँ, लहसुन आप कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, आपको पसंद है तो ज़्यादा डाल लीजिएगा। मैं ज़्यादा डालती हूँ इस रेसिपी में क्योंकि आज मैं बना रही हूँ खड़े मसाले का कीमा, जो कि बारिश के मौसम की जान होता है ये कीमा। और यकीन मानिए बड़ा ही लजीज़ ये कीमा बनकर तैयार होता है। तो मैंने यहाँ पर देखें अदरक भी डाल दी है, लच्छे वाली अदरक शामिल की है मैंने, अदरक भी थोड़ी ज़्यादा जाएगी जुलियन में कटी हुई। और मैंने गोल वाली लाल मिर्चें भी ली कुछ, उसमें मैंने साबुत सूखी लाल मिर्च भी शामिल की है। सारे इसके अंदर मसाले, खड़े मसाले शामिल किए हैं मैंने यहाँ पर, इसमें कोई पिसा हुआ मसाला नहीं जाएगा। और देखें जैसे जैसे मैं इसकी भुनाई करती जा रही हूँ इसका ऑयल सेपरेट होता जा रहा है। अब लास्ट में मैं शामिल कर दूँगी 5 से 6 यहाँ पर हरी मिर्चें, साबुत हरी मिर्च शामिल की है मैंने यहाँ पर मोटी वाली। आप इसमें कट का निशान ज़रूर लगाइएगा, मैंने इसके अंदर कट का निशान लगाया है। और देखिए जैसे जैसे भूनते जा रही हूँ कितना बेहतरीन सा इसका कलर आता जा रहा है। इतने खूबशनुमा कलर की हमारी देखिए ये रेसिपी बनकर ये तैयार हो रही है। क्योंकि मैंने बाज़ जगहों पर देखा है, बाज़ मेरी बहनें बनाती हैं तो वो सारी चीज़ें इकट्ठी शामिल कर देती हैं और फिर वो लास्ट में ये होता है कि ब्लैक हो जाता है कीमा, और जो कि दिखने में भी अच्छा नहीं लगता तो खाने में भी अच्छा नहीं लगता। आप इसकी लुक चेक करें तो मैं इसको बस देखें कितना अच्छा सा इसका ऑयल आ गया है। सिर्फ 2 मिनट का मैं इसको दम दे देती हूँ, फिर मैं आपको सर्व करके दिखाऊँगी।
तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसको सिर्फ 2 मिनट मैंने इसको फ्लेम को दम पे रखा था। और अब इसकी सबसे पहले लुक चेक करें, कितना बेहतरीन सा देखें इसके ऊपर ऑयल आ चुका है और एक-एक चीज़ वाज़ेह हो रही है, कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू भी आ रही है। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, आप लोग होते तो मैं आप लोगों को ज़रूर आपको फ़ील कराती। तो ये देखें कितना बेहतरीन सा हमारा ये खड़े मसाले का कीमा बनकर तैयार हुआ है। तो मैं इसको गरमा-गरम सर्व करके दिखा देती हूँ, क्योंकि आज हमारे सिटी में बारिश भी हो रही है। तो बारिश के हिसाब से बड़ा ही यम्मी, बड़ा ही ज़बरदस्त सा ये कीमा बनकर तैयार हुआ है। और इस तरह से मैंने लास्ट में फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया भी शामिल कर दिया मैंने गार्निश के लिए। थोड़ी सी अदरक मैंने और शामिल कर दी ऊपर से। और आप इसकी लुक चेक करें, कितना बेहतरीन सा लग रहा है। मैंने इसके साथ गरम-गरम पराठे बनाए हैं। अगर आपको पराठे अच्छे लगते हैं तो पराठे बनाएँ इसके साथ ज़रूर, या फिर चपातियाँ बनाएँ। तो कितनी बेहतरीन लुक के साथ देखें ये खड़े मसाले का कीमा बनकर ये तैयार हुआ है। सेम मेथड के साथ आप इसको मटन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन बीफ के कीमे से अलग इसकी बात आती है। बहुत ही शानदार बनकर ये तैयार होता है। और अब मैंने इसको मशीन का कीमा यहाँ पर देखें बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, मैंने हाथ का मोटा कीमा इस्तेमाल किया है, जो कि थोड़ा सा चिकना भी था और बहुत ही यमी लग रहा था। तो इसकी लुक चेक करें, इसकी प्रेजेंटेशन देखें कितनी बेहतरीन सी लग रही है और इतना कलरफुल ये बनकर तैयार हुआ है। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में, और दुआओं में याद रखिए, सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ फिर मैं एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।